ससुरा अपने मायके से ज्यादा लेके आई हैं तो तेल का कैसे न बचाओ। वैसे तो देखो महाराज, दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है, डोरी सिस्टम है ना। दहेज प्रथा तो एक प्रकार से बेचने वाला सिस्टम हो गया ना, जैसे बेटे को बेच रहे हो, है ना। हाँ, बेचने वाला सिस्टम हो गया। दहेज नहीं होना चाहिए, दहेज सिस्टम गलत है महाराज, ये मेरा मानना है, बाकी सबकी अपनी सोच है। तो महाराज प्रत्येक रानी बारी बारी से रूठती रहती है, लेकिन माता रुक्मिणी कभी रूठी नहीं परमात्मा से। इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सुखदेव जी जब कहते हैं कि परमात्मा का जितना नाम बढ़ रहा है उतने ही शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं। एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, उसने जब सुना कि परमात्मा का ये द्वारिकाधीश का नाम बहुत बढ़ रहा है, उसे लोग भगवान मानते हैं, कभी कभी उसके 4 हाथ हो जाते हैं, सुदर्शन चक्र है। तो महाराज उसने भी सोचा हम भी भगवान बन जाएं। उसने भी 2 हाथ लकड़ी के लगवा लिए, चक्र लगा लिया, कस्तूरी घिस के पूरे शरीर में लगा ली, नाम रखा लिया पौंड्रक वासुदेव। अब तो अपनी जयकार करवाता है, आरती सुबह शाम करवाता है। परमात्मा को चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा कि सुनो, आज से इस संसार के भगवान हम हैं, पौंड्रक वासुदेव, और आप भगवान कहलाना बंद कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। जैसे ही ये पत्र लिखा, परमात्मा ने सोचा कि ये भी दीन ही है, भले ही मूर्खता कर रहा है, भले ही बैर कर रहा है, लेकिन उसके प्रभाव से कम नाम तो सोच रहा होगा मन में, कृष्ण ऐसा है, वासुदेव ऐसा, वासुदेव वैसा, कृष्ण वैसा, चल करके मुक्ति देनी चाहिए। जब परमात्मा आए, भगवान आए पौंड्रक वासुदेव के यहाँ, जो नकली भगवान है, देखा तो वहां आरती चल रही है, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा, ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा, जय पौंड्रक देवा। जैसे ही आरती सुनी, और जब आरती तो ठीक ही ठीक महाराज, जोरदारी तो जयकारो लगाओ, बोलिए पौंड्रक वासुदेव भगवान की, ये बात जय। पहले दिन से परेशान है गए, भगवान को जयकारो लगा लो लगा लो लगा लो, असली भगवान को जयकारो ना लगाओ, और वृंदावन में बैठ करके शर्म करो, नकली भगवान को जयकारो लगा रहे हो, ये भी परीक्षा ही है। भक्त बनना असली भगवान के बनो। वैसे हम कह कह के परेशान हो गए कि जयकारा लगाओ जयकारा लगाओ, वहां में आवाज ना निकले, और नकली भगवान के जयकारन में तो माताएं भी जय ऐसे जयकारा। महाराज शब्द तो सुनो, कथा सुनो, देखवे तो काम ना चले, कथा भी सुननी चाहिए। नकली भगवान है। परमात्मा ने जब ये दृश्य देखा हंसी भी आई, लेकिन सोचा ये भी एक दीन ही है। सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन से पौंड्रक का उद्धार किया, मुक्त किया है। कैसे भी हो नाम भज रहा है, नाम जप अनिवार्य है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं महाराज। इसके बाद परमात्मा अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध से युद्ध करने के लिए गए, क्योंकि राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उसमें सभी राजाओं की शरणागति आवश्यक थी। सभी राजा शरणागत हो गए, लेकिन जरासंध ने शरणागति स्वीकार नहीं की। तो वेश बदल करके, ब्राह्मण वेश रख के जरासंध के द्वार पर गए। जरासंध ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब से ब्राह्मणों के प्रभाव से कन्हैया को हराया,
तब से ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी निष्ठा है, ब्राह्मणों को बड़ा मानता है। देखा 3 ब्राह्मण आए हैं, तुरंत महाराज चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा महाराज बताओ क्या चाहिए, जो आप चाहें ले जाएं, मेरे द्वार पर जो भी ब्राह्मण आता है कभी खाली हाथ नहीं गया। परमात्मा ने कहा अगर देना चाहते हो तो सुनो, युद्ध कर लो, 2-2 हाथ हो जाएं। जरासंध कह रहा महाराज ब्राह्मण हो के युद्ध की बात करते हो? बोले हाँ देखो स्वरूप से ब्राह्मण है, कार्य हमारे सारे छत्री वाले हैं। जरासंध को कुछ बात हजम नहीं हुई महाराज। बोले अच्छा महाराज कहीं आपको देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तो देखा है आपको? बोले वो हम बहुत, हमारा नाम बहुत फेमस है और हम यहाँ से वहां विचरण करते रहते हैं, कहीं देख लिया होगा। नहीं माने तो परमात्मा ने वास्तविक स्वरूप का दिखाया, महाराज कौन हूं मैं। जैसे ही देखा कन्हैया, बोले तुम तो रण छोड़ हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। इसका भी कारण है, जरासंध सोच रहा है 17 बार हारा था, एक बार मुश्किल से ये रण छोड़ के भागा, उसी को लेकर के मैं अभी तक सब में अपना अपमान बनाए हूं। अभी तक मेरा नाम है कि हाँ कम से कम एक बार कन्हैया भागे, तो अब की बार अगर युद्ध किया और हार गए तो उस जीती जिताई में सब पानी फिर जाएगा महाराज, तो दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। तो कह रहे तुम तो रणछोड़ हो, कायर हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की ओर देखा, बोले ये मेरे समान बलवान नहीं है, ये क्या युद्ध करेगा, जरा भी नहीं टिक पाएगा। भीम की ओर कहते हैं ये कुछ समय तक मेरे सामने टिक सकता है, ये ठीक है मेरे लिए युद्ध के लिए। भीम के भी मन में थोड़ा सा इस बात का अभिमान आया, मन में सोचा कि बताओ स्वयं द्वारिकाधीश को भी रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, स्वयं अर्जुन को भी मना कर दिया, यानी कि मैं ज्यादा बलशाली हूं। अर्जुन देख रहे हैं कन्हैया से, कहने देखो महाराज भीम भैया है, देखो चेहरा देखो कैसे फूल रहा है इनको। भीम से युद्ध किया जरासंध ने 16 दिन। 17वां दिन नस नस ढीली पड़ गई। जब युद्ध का विराम हुआ, परमात्मा से कह रहा है सुनो अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा। भीम कह रहे हैं महाराज अब हमसे युद्ध नहीं होगा, अब तो हम पराजित होने वाले हैं। परमात्मा ने युद्ध में इशारे इशारे में एक तिनको के लेकर चीर के दिखाया और दोनों को विपरीत दिशा में फेंका, जिससे भीम को भी समझ में आया। एक पैर से उसकी जांग दबाई और हाथों से दूसरे पैर को खींचा, 2 भागों में विभाजित कर दिया जरासंध को और विपरीत दिशा में फेंक दिया महाराज। इससे जरासंध का वध हुआ। ये 2 भागों से मिलकर के बना था महाराज। जरा नाम की राक्षसी ने इसे उठा लिया था, उसने जोड़ा, इसीलिए कहते हैं जरासंध। संधि, संधि यानी जोड़ना। जरासंध का वध हुआ। इसके बाद महाराज वर्णन करते हैं कि परमात्मा का परम मित्र सुदामा निर्धन है, गरीब हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। कई लोग कह देते हैं सुदामा जी बहुत दरिद्र थे महाराज, लेकिन सुदामा जी के लिए कहा क्या गया है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा भगवान के लिए कहा जाता है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो शांत आत्मा है। परमात्मा को शांत आत्मा कहा गया, लेकिन यहाँ सुदामा जी के लिए लिखा है कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त है, जो जिनके इंद्रियों में विरक्ति है, किसी भी प्रकार की जीवन में आसक्ति नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, वश में कर रखा है। इंद्रियों को वश में करना साधारण नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय, कभी कभी हम सोचते हैं कि आज के बाद बाहर को नहीं खाएंगे, पेटीज, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फिंगर्स, मंचूरियन, ये सब खाना बंद। और जैसे चुंगी पहुंचे और सामने मोमोज की ढकेल देखी, ओ हो आज तो नहीं, कल ते बंद करेंगे,
आज और खा लें आखिरी। इंद्रिय वश में नहीं है, इंद्रिय को वश में करना। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, समझ लो महाराज उसका जीवन आगे सफल है। लेकिन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय बोला गया सुदामा जी के लिए, जो प्रशांत आत्मा है, परम संतोषी। असंतोषी नहीं, दरिद्र किसे कहा जा सकता है? जो संतोषी ना हो, जिसके हृदय में संतुष्टि ना हो, असंतोषी को दरिद्र कहा जाता है। लेकिन सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं थे, निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्र नहीं थे, जैसा कि दिखाया जाता है। सुदामा जी परमात्मा के परम भक्तों में से एक हैं। नित्य का नियम था, 5 घरों से भिक्षा लेते थे, 6वें घर जाते नहीं थे। मिले तो मिले, नहीं मिले तो जय सिया राम। उस दिन एकादशी हो जाती थी उनकी। पत्नी है सुशीला, बाल गोपाल है, बच्चे भी हैं। निर्धनता है, गरीबी है, दरिद्रता नहीं है महाराज। दरिद्र कहते हैं संतोषी को। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हृदय में जब संतोष रूपी धन आ जाए तो संसार का ये धन धूल के समान नजर आने लगता है। और महाराज असंतोषी वही है जिसके मन से इच्छाओं का नाश ना हो, इच्छाएं नष्ट ना हुई। इसीलिए महाराज हम जो चाहें वही जरूरी नहीं है। कोई कहते हैं महाराज कि गॉड गिव्स अस थिंग्स विच गुड फॉर अस, ही डू नॉट गिव्स यू विच विल बी हार्मफुल फॉर यू। वो कभी वो नहीं तुम्हें देता जो तुम्हारे लिए आगे हानिकारक है। परमात्मा तुम्हें जो भी देता है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जो भी परमात्मा देता है उसे तुमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए भला क्या है। परमात्मा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी भलाई किस में है, आपका भला किस में है, बहुत अच्छे से जानते हैं। जो संसार की इच्छा को जानने वाले हैं वो प्रत्येक मनुष्य की इच्छा को जानते हैं। जो आपका भविष्य निर्धारित करने वाले हैं वो आपके भले के लिए ही देंगे जो भी देंगे। भक्तों को कभी वो नहीं प्रदान करेंगे जो उनके लिए हानिकारक हो। उस समय आपको लग सकता है कि गलत है, लेकिन आगे चल करके कभी कभी होता है ना कि तत्कालीन परिस्थिति में हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो आज हम इस परिस्थिति में ना होते। कभी कभी तत्कालीन हुआ बुरा आगे के लिए अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी वो करता है अच्छे के लिए करता है। 3 बातों का जीवन में विशेष ध्यान रखना। सच्चाई बता रहा हूं, मैं खुद जिनको फॉलो करता हूं, जिनका अनुसरण करता हूं अपनी लाइफ में, आपको भी बताता हूं। कोई कहता है ना महाराज कि उपदेश, बहुत से लोग हंसी मजाक में भी, मेरे जो क्लासमेट्स हैं जैसे कॉलेज वॉलेज में गए ना, बहुत से लोग ऐसे ही मजाक के स्वभाव में कह देते हैं कि महाराज आप तो व्यास हो, कथावाचक हो, कुछ ज्ञान दो। मैं उनको भी सीरियसली में ज्ञान दे आता हूँ सत्य में कि हाँ भैया ज्ञान सबसे बड़ा यही है। 3 बातों को ध्यान रखियो, जीवन में कभी उदासी नहीं आएगी। कौन सी? सबसे पहली बात, जो होता है, जो होना है हो के रहेगा। लाख प्रयास कर लो, लाख कोशिशें कर लो, जो होना है हो के रहेगा, रुकेगा नहीं। दूसरी चीज, जो नहीं होना है नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लो। और सबसे मुख्य चीज, तीसरी चीज, जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, चलने दो, हर इच्छा से। 3 बातों का ध्यान रखना, कभी मन में चिंता ही नहीं होगी। आप कर्म करते रहो, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
और जो फल मिलेगा हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। जो भी मिलेगा कर्म के प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन महाराज ये बात, 3 बातों का ध्यान रखना, जो होना है होके रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, जो हो रहा है हरी इच्छा। इसीलिए महाराज इच्छाओं का नाश कर देना, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छा नहीं। नीड्स पूरी की जा सकती हैं, बट डिमांड्स, डिजायर्स, वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड एवर, कभी नहीं पूरी की जा सकती। और इच्छाओं का जिसने नाश कर दिया, इच्छाओं को त्याग दिया जिसने, वही परम संतोषी व्यक्ति है। संतोष उसी दिन हृदय में आ जाएगा। और अगर संतोष नहीं है तो फिर संसार में चाहे जितना मिलता रहे, कितना भी पालो, संतुष्टि कभी नहीं आ सकती। सुदामा जी परम संतोषी हैं। मन में किसी भी प्रकार उस हरी इच्छा के अलावा, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। गम की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, उम्मीद का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। उसकी चाह में चाह मिला करके चलते रहो, जीवन सहजता से निकलता चला जाएगा। सुदामा जी से एक दिन उनकी पत्नी सुशीला जी कह रही है कि महाराज हमने सुना है आपके परम मित्र हैं द्वारिकाधीश, इतने बड़े राजा हैं, आपने कभी बताया नहीं और कभी मिलने भी नहीं जाते। अच्छा बहुत से लोग दिखाते हैं कि धन की चाह में, कुछ पाने की इच्छा में सुदामा जी को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है महाराज। सुदामा जी जो परम संतोषी हैं, प्रशांत आत्मा है, उनकी पत्नी साधारण नहीं होगी। सुशीला जो परमशील है, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, जो शील